नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, हाल ही में आपने देखा होगा कि नेटफ्लिक्स को लेकर के एक बड़ी कंट्रोवर्सी इस समय आई हुई है। और ये कंट्रोवर्सी क्या है, देखते हैं इस बात को। देखिए, आपने आज भी देखा होगा, हर न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ देखी होगी कि IC-814 को लेकर के ये रो है, यानी समस्या आ रखी है, IC-814 को लेकर आ रखी है। और नेटफ्लिक्स की कंटेंट हेड जो हैं, उन मैडम को समन किया है INB मिनिस्ट्री ने। देखिएगा, IC-814 रो। नेटफ्लिक्स ने बोला कि फ्यूचर कंटेंट जो होगा वो देश के सेंटिमेंट्स को ध्यान रखते हुए बनाया जाएगा। INB मिनिस्ट्री ने समन किया नेटफ्लिक्स की कंटेंट हेड को। IC-814 जो वेब सीरीज है, इसकी कंट्रोवर्सी को लेकर के क्या कहानी है, हर न्यूज़ चैनल इस चीज़ को क्यों कवर कर रहा है, समझिएगा। तो अब समय और यहाँ से अनुभव सिन्हा इसमें सफल हो गए हैं, इस सब के बारे में समझ आखिरकार माजरा क्या है। देखिए, इसको समझने से पहले आपको समझना होगा कि आखिरकार ये IC-814 की कहानी क्या थी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम ब्रीफ में आपको इसको पूरा का पूरा क्लियर करेंगे। देखिए, IC-814 ये एक फ्लाइट थी एयर इंडिया की। ये एयर इंडिया की फ्लाइट की शुरुआत होती है आज से कई साल पहले, यानी कि अगर हम बात करें तो ये फ्लाइट जो थी, ये बात है दिसंबर 24 की। मैं आज छोटे में आपको पूरी कहानी एक बार जरा समझाता हूँ। कहानी आती है दिसंबर 24 दिसंबर 1999। एक फ्लाइट आती है IC-814। ये फ्लाइट जो है, ये काठमांडू नेपाल से इसको उड़ना था। काठमांडू से ये अपनी उड़ान भरती है और इसको काठमांडू से दिल्ली लैंड करना था, यानी कि नेपाल से दिल्ली इस फ्लाइट को आना था। और दिन था 24 दिसंबर 1999 का। अब होता यह है कि ये एयरबस A300 थी। जैसे ही ये फ्लाइट इंडियन एयर स्पेस में घुसती है, जैसे ही घुसती है, 5 टेररिस्ट इसको हाईजैक कर लेते हैं। हाईजैकर्स के पास में प्रॉपर गन्स थे, ग्रेनेड्स थे, गन्स भी थे इनके पास, ग्रेनेड्स भी थे इनके पास में, और साथ ही साथ चाकू भी थे। कैसे पहुंचे, ये एक सिक्योरिटी नाइटमेयर था। अब क्या हुआ, हाईजैकर्स ने प्लेन को हाईजैक करते ही अपनी एक डिमांड रखी। और इसमें डिमांड जो रखी, अब यहां पर आप अगर इनकी डिमांड देखेंगे तो गजब की डिमांड इन्होंने रखी थी। इन्होंने डिमांड ये रखी कि देखिए, ऐसा है, इनके साथी, हाईजैकर्स के जो साथी हैं, जो जेल में 35 आतंकवादी जो बंद थे, 35 आतंकवादियों को छोड़ने की मांग रखी। साथ ही साथ इन्होंने सरकार से बोला, हमको 1488 करोड़ रुपए ये हमको चाहिए। आप ध्यान रखिएगा, ये बात है 1999 की बात है, यानी ये आज भी ये पैसा इतना ज्यादा है तो सोचिए उस समय ये पैसा कितना ज्यादा होगा। यानी आज के समय पर तकरीबन 5000 करोड़ की डिमांड है ये। आज के समय के हिसाब से 5 से 6000 करोड़ की डिमांड है ये। फिर इसके बाद में ये 2 मेन डिमांड थी कि हमारे 35 आतंकवादी जो इनके थे, इसको उनको रिहा किया जाए, और साथ ही साथ सरकार इनको 1488 करोड़ रुपए ये भी सरकार इनको दे। खैर, अब ये तो इनकी डिमांड थी, लेकिन इसमें से हुआ क्या, ये थी हाईजैकर्स की डिमांड। अब हुआ क्या, कैसे कैसे ये सब चला, समझिएगा। देखिए, जैसे ही इन्होंने एयरक्राफ्ट का कंट्रोल ले लिया, हाईजैकर्स ने प्लान किया कि फोर्सफुली, अब प्लेन में इतना प्लान तो देखिए, प्लेन में इतना फ्यूल तो था नहीं कि ये दिल्ली से आगे जा पाए, तो इन्होंने फोर्सफुली इसको पहले अमृतसर में लैंड करवाया। ये पहले प्लेन को लेके गए अमृतसर, अमृतसर के बाद फिर ये इसको लेकर गए लाहौर, लेकर के गए यानी पाकिस्तान लेकर के गए, और फिर लाहौर से ये लेकर के दुबई लेकर के गए, यानी प्लेन को ये घुमाते रहे। और दुबई के बाद फिर ये लेकर के गए यहाँ पर ये कांधार लेकर के गए। अब समझिएगा, अब इतनी सारी जगह पर लेके गए, इतनी देर में भारत सरकार पे प्रेशर था सारे कंट्रीज से, यानी पाकिस्तान से बात करनी थी, UAE से बात करनी थी कि सब लोग ध्यान रखें, इस प्लेन को उतरने की परमिशन दे दी जाए, क्योंकि हमारे लोग यहां पर ऑन बोर्ड हैं। अच्छा, जब ये दुबई में रुके तो 27 पैसेंजर्स को यहां पर रिलीज कर दिया गया। सरकार ने बात करी कि भाई जितने भी बीमार लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, एटलीस्ट आप उनको रिहा कर दीजिए। इस समय यहां पर सेंटर में बीजेपी की वाजपेयी गवर्नमेंट थी, जिन्होंने ये बात करी, तो 27 पैसेंजर्स को दुबई में उतार दिया गया, और उसके बाद प्लेन को फिर से ले जाकर के अफगानिस्तान के कांधार में ले जाकर के खड़ा कर दिया गया। अब इस समय की अगर हम कांधार यानी कि अफगानिस्तान की बात करें, तो इस समय अफगानिस्तान जो था, ये तालिबान के अंतर्गत कंट्रोल हो रहा था। यानी इस समय बागडोर जो अफगानिस्तान की थी, ये तालिबान के हाथों में थी। अब नेगोशिएशंस चलते रहे, और ये नेगोशिएशन 1-2 दिन नहीं, 24 दिसंबर के ये जो इवेंट है, इसके नेगोशिएशन 31 दिसंबर तक चले हैं। 31 दिसंबर को फाइनली सरकार ने बोला, ठीक है, हम आपकी डिमांड्स को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन काफी ज्यादा नेगोशिएशन करे, तालिबान को भी बीच में एक मीडिएटर के तौर पर इस्तेमाल करके यहां पर नेगोशिएशन करे गए। और ये नेगोशिएशन में फाइनली ये हुआ कि जो 35 आतंकवादी को ये छोड़ने की बात कर रहे थे, उसकी जगह 3 आतंकवादी छोड़े गए। और 3 आतंकवादियों के बाद में जो पैसे की 1488 करोड़ रुपए की जो बात करी गई थी, ये नहीं करा गया, इसको मना कर दिया गया।
नहीं, हम ये काम नहीं करेंगे। अब देखिए बात ये आती है कि ये सब तो हो गया, पूरे इसकी कंट्रोवर्सी हो गई। ये तो हुआ आईसी 814 क्या था, ये एक हाईजैक था जिसके बारे में हमने आपको बताया। अब बात आती है, छोटी सी बात और बता देता हूं यहीं पर, जिन 3 लोगों को छोड़ा गया था ना, इसमें मौलाना मसूद अजहर भी था। और मौलाना मसूद अजहर वही है जिसने आगे जाकर के जैश ए मोहम्मद बनाया, जिसने आगे जाकर के भारत में कई सारे बॉम्ब ब्लास्ट करे। माने ये वो जो आतंकवादी हमने उस दिन छोड़े थे, वो बाद में भारत में उन्होंने कई सारे ब्लास्ट करे। जैश ए मोहम्मद जिसका सरगना है मौलाना मसूद अजहर, जो आज भी पाकिस्तान में है। अच्छा, अब बात आती है, ये तो हुई आईसी 814 की पूरी कहानी कि क्या था। अब बात आती है कंट्रोवर्सी क्यों हुई है। देखिए कंट्रोवर्सी समझने के लिए आप मेरे साथ आएंगे, अगले पन्ने पे आते हैं। अब देखिए हुआ क्या यहां पर, 5, मैंने आपको बताया 5 आतंकवादी थे। इन 5 आतंकवादियों के नाम क्या थे? इनका नाम था इब्राहिम अख्तर, शाहिद अख्तर, सनी अहमद, जहूर मिस्त्री और शाकिर खान। तो यहां पर इब्राहिम अख्तर, शाहिद अख्तर, सनी अहमद, जहूर मिस्त्री और शाकिर खान। लेकिन इन्होंने करा क्या है, इन्होंने लोगों को अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए, ताकि लोगों के सामने इनकी आइडेंटिटी ना आए और दुनिया के सामने ऐसा है कि टेररिज्म को लेकर के लोग रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें, तो इन्होंने अपने नाम बदल लिए और इन्होंने हिंदू नाम रख लिए। इन्होंने भोला, शंकर, चीफ, डॉक्टर और बर्गर ऐसे करके नाम रखे। चीफ, डॉक्टर और बर्गर पे तो किसी को भी कोई इतराज नहीं था, लेकिन जैसे ही ये नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई, देखा गया कि 2 आतंकवादियों के नाम भोला और शंकर के रूप में यहां पर दर्शाए गए हैं इस डॉक्यूमेंट्री में। तो इस बात से भारतीय समाज में ज्यादा इस बात को कटाक्ष किया जा रहा है कि आपने तो हिंदू डाइटीज के नाम को, ये काम जो आतंकवादियों ने किया तो किया, आतंकवादी अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाह रहे थे कि ये ना पता चले, वो बाकी लोगों को ना पता चले कि क्या होता है। आपको ये डायरेक्ट अटैक ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इसी चीज को लेकर के काफी कंट्रोवर्सी बनी हुई है। एंड इसी कारण से लेकर के आईएनबी मिनिस्ट्री ने भी वहां की नेटफ्लिक्स की कंटेंट हेड को समन किया कि आप आइए और बताइए कि ये इस प्रकार से आपने क्यों किया। और आपको बताता चलूं, देखिए ओटीटी रूल्स इंडिया में कोई स्ट्रिक्ट नहीं है। ओटीटी का मतलब होता है ओवर द टॉप। ओवर द टॉप मतलब जो नॉर्मल केबल टीवी से जो मूवीज नहीं दिखाई जाती हैं, जो इंटरनेट के माध्यम से जो मूवीज दिखाई जाती हैं, उनको ओटीटी बोलता है। तो ये है पूरी कंट्रोवर्सी। यानी जो 5 आतंकवादी थे, इसमें से 2 आतंकवादियों ने अपना निक नेम हिंदू नाम रखा हुआ था, और वो भी बेसिकली हिंदू डाइटीज के ऊपर नाम रखा हुआ था। इस बात को लेकर के काफी ज्यादा इस समय ह्यू एंड क्राई मचा हुआ। तो ये है पूरी कहानी। अब आप समझ गए होंगे आईसी 814 की पूरी कहानी, और भारत में जो नेटफ्लिक्स को लेकर के ये जो कंट्रोवर्सी है, ये कैसी है, इस समय क्यों चल रही। साथ ही बात करें तो ये जो फ्लाइट इनटू फियर, ये की कहानी सीरीज है, ये बनी हुई है, इस किताब के ऊपर आधारित है, फ्लाइट इनटू फियर। ये लिखी है कैप्टन देवी शरण और साथ ही में जर्नलिस्ट श्रजॉय चौधरी, इनके साथ में लिखी है। उम्मीद है आपको सारी बात समझ आ गई होगी। और ये है सारे मुख्य कलाकार बहुत ही अच्छे, नसरुद्दीन शाह, पंकज कपूर, देन विजय वर्मा, दिया मिर्जा, पत्रलेखा, अरविंद स्वामी, ये कुछ आइकॉनिक लोग हैं। साथ ये खबर खत्म है। अगर आपको बढ़िया लगा हो तो जरूर, पर समझ आ गया हो सब कुछ, तो हमें जरूर बताइएगा कि हाँ जी, आपको सारी बातें अच्छे से समझ आ गई। धन्यवाद।